अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू 4+ का सफ़ा नंबर 17 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 17 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप सीखने की 4 महारतों के बारे में जानते हैं, जो कि हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद बच्चे में पहली 3 महारतें पैदा होंगी, और वो कौन कौन सी? सुनने, बोलने और पढ़ने की महारत। बच्चे इस सफ़े को पढ़ने के बाद हरूफ की पहचान कर सकेंगे और अल्फाज दुरुस्त अंदाज से अदा कर सकेंगे, और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। इस सीखने के अमल से गुजरते हुए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होगी। चलें बच्चों, अब हम जल्दी से सफ़ा नंबर 17 पे देखते हैं कि आज हम किसके बारे में जानेंगे। ये तस्वीर किसकी है? यहाँ पर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और एक बच्चा छतरी लेके इस बारिश के पानी में उंगली मार रहा है। वो इस बारिश से लुत्फ़ उठा रहा है। और जब बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? यालाबारी। क्या कहते हैं? यालाबारी। और यालाबारी के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? य से, बिल्कुल। और य की आवाज़ क्या है? य य य। सब मिल के मेरे साथ बोलें, य य य, यालाबारी। अब हम देखेंगे कि यालाबारी का नाम कितने हरूफ से मिलकर बना है। य, अलिफ, लाम, हे, बे, अलिफ, रे, छोटी ये तो 8 हरूफ से मिलकर बना है। कितना लंबा सारा नाम है इसका। चले, अब यहाँ पर हमने य जो है उसके दोस्त से तो मुलाकात कर ली, और उसका नाम क्या था? यालाबारी। अब हम देखते हैं कि य लिखा कैसे जाता है। बहुत कम ऐसे अल्फाज होते हैं जो य से शुरू होते हैं, तो अब हम य को लिखना सीखते हैं। नुक्ते से शुरू करें, नीचे आते हुए जल्दी से बाएं जाने मुड़कर एक छोटी सी तिरछी लाइन लगा दें। ये तो फिर रे लिख दिया हमने। इसका मतलब है कि यह भी रे की ही तरह होता है। क्या करना है हमने? रे लिख के ऊपर 3 नुक्ते लगा देने हैं, तो क्या बन जाएगा? य। शाबाश, देखा य लिखना कितना आसान है। चलें बच्चों, अब हम क्या करेंगे? आखिर में एक स्ट्रीम सरगर्मी से हर्फ य की पहचान करेंगे। इस स्ट्रीम सरगर्मी में आप अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने असातिज़ा किराम से मदद ले सकते हैं। अब वो स्ट्रीम सरगर्मी क्या है? रुई की मदद से यालाबारी का मंजर बनाए। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने एक सफ़ा ले लेना है, A4 साइज़ का ले लें। आपने क्या करना है? आपने उस सफ़े के ऊपर छोटी छोटी सी जो रुई है ना, एक बादल उससे बनाने हैं। बादल बनाने के बाद छोटे छोटे से पीस बना के नीचे को गिराते हुए रुई को क्या करना है? ग्लू के साथ पेस्ट करते हुए यालाबारी बनानी है, और बहुत प्यारा सा मंजर बनाना है। आपने इसमें मदद अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से, असातिज़ा किराम से लेनी है। आप जब इसे बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा बच्चों, आपने अब क्या करना है? एक सरगर्मी है जो कि हमने ये पहले भी की थी। इसी सरगर्मी को आपने दोबारा, जिन बच्चों ने नहीं की वो दोबारा करेंगे, जिन बच्चों ने कर ली है वो उन बच्चों की मदद करेंगे जिन्होंने नहीं की। तलबा अपनी जमात के कमरे में एक चार्ट तैयार करके लगाएं, जिस पर दाल, डाल, जाल, रे और रे वाले अल्फाज तहरीर किए गए हों, और इनसे मुतल्लिक तस्वीर चस्पा करें। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही डिटेल में बता दिया था कैसे करना है। जिन बच्चों ने नहीं की वो करके लाएं, और जिन बच्चों ने कर ली है वो उन बच्चों की मदद करें जिन्होंने नहीं की। असातिज़ा किराम और वालिदैन अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऐसी अशिया का जायज़ा लें जिनके नाम का पहला हर्फ य से शुरू होता है, और इनके बारे में बच्चों को बताएं।
اور حرف ی کی دہرائی کروائیں۔ اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلشر کے ساتھ۔